दोस्तों, ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है और ये मूवी एक्शन और इमोशनल से भरी हुई है। तो देर न करते हुए मूवी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम फतेह सिंह नाम के स्पेशल एजेंट को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल ऑप्स एजेंसी के लिए काम करता है। फतेह सिंह मिशन में जाने वाला है और वो वहाँ से जाने से पहले अपनी एजेंसी के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था कि ये एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कोई मेडल नहीं मिलता, और पकड़े गए तो समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं। और फिर वो अपने मिशन में निकल जाता है। सबसे पहले वो एक होटल में जाता है और वो वहाँ कुछ लोगों को मारने पीटने लग जाता है। और फिर वो कहता है ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर जाती है, जहाँ पर हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। और ये सीन था पंजाब के मोंगा गांव का। और यहाँ हमें पता चलता है कि फतेह सिंह ने एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था और वो इसी गांव में रहता है। वो इसी गांव में अपना डेयरी फार्म चलाता है। उसका कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो रेंट पर निम्रत के घर रहता है। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल चुका है, या यूं कहें कि उसने भुला दिया है, और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। वो सुबह सुबह डेयरी फार्म चला जाता है और फिर हमें निम्रत के बारे में पता चलता है। दरअसल निम्रत फतेह के पड़ोस में ही रहती है और वो फतेह को भाई मानती है, और वो एक ऐप के जरिए गांव के लोगों का लोन पास करवाती है। इस फेक ऐप से लोगों को लोन तो मिल जाता है, लेकिन इस लोन का ब्याज इतना होता है कि जब तक लोग लोन चुका पाते, इस ऐप की सरगना से लोगों को धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। इस वजह से निम्रत के पास कई लोगों की शिकायतें आने लगती हैं। इसलिए निम्रत को दिल्ली जाना पड़ता है। अब इसके लिए निम्रत को दिल्ली जाना होगा, क्योंकि लोन की जिम्मेदारी निम्रत ने ही ली थी और अब सब लोग कर्जे में डूब चुके हैं। और निम्रत दिल्ली इसलिए जा रही है क्योंकि उसे एक लड़की का मैसेज आया था, और जिसने भी तुम्हें लोन दिलवाया था उससे मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें दिल्ली आना होगा, क्योंकि यहाँ निम्रत को भी पता नहीं था कि ये ऐप फेक है। और अब लोग कर्जे में इस तरह डूब चुके हैं कि सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। और फिर हमें साइबर माफिया के हेड रजा को दिखाया जाता है। रजा इन सब ऐप का लीडर है। उसके बहुत सारे फेक ऐप हैं और बहुत सारे साइबर भी हैं, जिसके द्वारा वो लोगों को लूटता है। और इसी स्कीम की चपेट में निम्रत के गांव के लोग भी आ चुके हैं। और अब निम्रत को दिल्ली गए बहुत दिन हो चुके थे। यहाँ निम्रत की माँ फतेह सिंह के पास जाती है। वो उसे बताती है कि कुछ काम के लिए निम्रत दिल्ली गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। और वो उस फेक ऐप के बारे में भी उसे बताती है, जिससे लोगों को लोन दिया गया। और अब फतेह सिंह इस ऐप की जांच पड़ताल में लग जाता है और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये फ्रॉड ऐप सिर्फ इस गाँव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। इसलिए फतेह सिंह डिसाइड करता है कि वो इस ऐप से पूरे देश को बचाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फतेह सिंह पहले से एक एजेंट ऑफिसर रह चुका है। इसके लिए वो सीधा दिल्ली जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे एक खुशी नाम की हैकर का फोन आता है और वो उससे कहती है यदि तुम्हें निम्रत के बारे में पता करना है तो मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। जिसके बाद फतेह सिंह खुशी नाम की लड़की से मिलता है। वो बताती है कि मैंने ही निम्रत को दिल्ली बुलाया था और मैं एक हैकर हूँ। दरअसल खुशी कोइन वालों का पर्दाफाश करना चाहती है, और खुशी ने उसे ये भी बताया कि रजा जो माफिया का लीडर है, उसे ये पता चल चुका है कि मैंने निम्रत को दिल्ली बुलाया है, इसलिए अब उसकी गैंग मुझे भी ढूंढ रही है। और वो एक चड्डा नाम के आदमी के बारे में उसे बताती है कि चड्डा ही बता सकता है कि निम्रत कहाँ पर है, और वो पुरानी दिल्ली में संगम टॉकीज के पास रहता है। इसलिए फतेह सिंह तुरंत ही चड्डा से मिलने चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे इलीगल काम चल रहे हैं। वो चड्डा से निम्रत के बारे में पूछता है और वो उनसे कहता है कि मैं निम्रत को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारे कामों के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन चड्डा उसकी बात नहीं मान रहा था और वो कहता है यदि तू यहाँ से नहीं गया तो तुम दोनों की लाश यहीं पर मैं ढेर कर दूंगा। और वो निम्रत के बारे में गलत बात करने लगे। ये सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आ गया और फिर वो चड्डा के आदमियों को बहुत बुरी तरह पीट देता है, और फिर वो चड्डा को भी बहुत ज्यादा पीटता है। वो कहता है यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे निम्रत के बारे में बता दे। और फिर वो एक सत्य प्रकाश नाम के आदमी के बारे में बताता है कि निम्रत उस आदमी के पास मिलेगी।
और फिर फतेह सिंह चड्डा को मार देता है। और फिर अगले दिन संगम टॉकीज के पास एक इंस्पेक्टर आता है, क्योंकि यहाँ उसे चड्डा के साथ उसके आदमियों की भी लाश मिली थी। और अब वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है कि आखिर ये काम किया किसने है। और पास ही के सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी बहुत देर से बैठा हुआ था, और वो कोई और नहीं फतेह सिंह था। उन लोगों पर उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए फतेह सिंह के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बात से ये साबित नहीं होता कि ये काम फतेह सिंह ने किया है। लेकिन इंस्पेक्टर को अभी भी फतेह सिंह पर शक था। और यहाँ माफिया के लीडर रजा को जब चड्डा के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि चड्डा रजा के लिए काम करता था। ये उसका बहुत बड़ा नुकसान था। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि जाकर पता करो कि आखिर ये काम किसने किया है। आखिर चड्डा को मारने की किसमें इतनी हिम्मत आ गई। और रजा ये काम सत्यप्रकाश के हाथ में सौंप देता है। ये वही सत्यप्रकाश है जिसके बारे में चड्डा ने फतेह सिंह को बताया था कि निम्रत उसके पास मिलेगी। यहाँ एक बार फिर से फतेह सिंह खुशी से मिलता है। उसे पता चल गया था कि संगम टॉकीज में जो काम हुआ है ये फतेह सिंह ने किया है, इसलिए अब वो उसे संभल कर रहने को कहती है। और वो उसे कहती है यदि तुम यहाँ वहाँ घूमोगे तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए वो उसे अपने घर ले जाती है और वो उसे सारे साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह ये लोग पूरे देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं। और फिर खुशी फतेह सिंह से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है। और फिर फतेह सिंह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में उसे बताता है कि वो एक एजेंसी के लिए काम करता था। उसके पास एक फोटो आता था और फिर एक कॉल आता था कि किसको मारना है। और उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो एजेंसी चलाता कौन है। उसे बस अपने काम से मतलब था। और फिर वो अपने लास्ट मिशन के बारे में उसे बताता है कि उसे एक फाइल अमेरिका से इंडिया लानी थी। वो फाइल बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी। इस काम से फतेह सिंह तंग आ चुका था। इस काम में ना तो सुकून था और ना ही कोई आराम। इसलिए उसने बाद में ये एजेंसी छोड़ दी और वो ये सब काम छोड़कर पंजाब चला गया। वहाँ जाकर वो सुकून से रहने लगा। लेकिन वो तो सुकून से रहने लगा, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग सुकून से नहीं जी रहे हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वो वहाँ के लोगों के लिए कुछ करेगा और अब उसे निम्रत को बचाना है। फतेह सिंह को पता था कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपनी एजेंसी के बॉस से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो पहले काम किया करता था। वो उसे सत्यप्रकाश के बारे में भी पूछता है। उसका बॉस उसे सब कुछ बता देता है और वो बताता है कि साइबर माफिया से हमारे देश को खतरा है। वो बताता है कि सत्यप्रकाश दुबई में रहता है और दूसरी तरफ हम सत्यप्रकाश को देखते हैं जो खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा है। इससे पहले कि सत्यप्रकाश फतेह सिंह के सामने पहुंचता, उससे पहले फतेह सिंह उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि तू मुझे ही ढूंढ रहा है, ले मैं तेरे सामने आ गया। फतेह सिंह उसको एक छोटी सी कहानी सुनाता है कि एक छोटा बच्चा था जिसने बचपन में अपने बाप को मार दिया और फिर वो छोटे छोटे क्राइम करने लगा। उसके बाद वो एक सत्यप्रकाश बन गया। सत्यप्रकाश उससे कहता है कि मेरे शूटर तुझे 1 मिनट में मार सकते हैं। और फिर फतेह सिंह कहता है कि मैं तुझे 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे निम्रत को बचाना है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है और सत्यप्रकाश को छोड़ देता है। जैसे ही सत्यप्रकाश के आदमी फतेह सिंह को मारने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा उसके आदमियों को एक एक करके खत्म कर देता है। इस बारे में सत्यप्रकाश रजा को भी बताता है और अब रजा ये प्लानिंग करता है कि सबसे पहले हमें फतेह सिंह को हटाना होगा। वो हमारे रास्ते का कांटा बन गया है। और फिर हम देखते हैं कि रजा के गुंडे खुशी को पकड़ लेते हैं, लेकिन सामने से फतेह सिंह आ जाता है और वो उन गुंडों को मारकर खुशी को छुड़ा लेता है। और अब फतेह सिंह ने रजा से दुश्मनी मोड़ ली थी। रजा फतेह सिंह को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और अब वो बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। सब लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप गायब होने लगे थे। सभी लोग ये सब देखकर हैरान थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। साइबर माफिया ने अमीर हो चाहे गरीब सबके अकाउंट जीरो कर दिए थे। और फिर रजा यही नहीं रुका, बल्कि उसने फतेह सिंह का एक AI वीडियो बनाया और एक क्लोन के जरिए वो कह रहा था कि उसने देश के सारे अकाउंट्स को उसी ने खाली करवाया है, वो भी अपनी पार्टनर
खुशी के साथ मिलकर, और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है। ये वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका था, इसलिए पुलिस भी अब फतेह सिंह को ढूंढ रही थी और उस वीडियो में खुशी का भी नाम लिया गया था, इसलिए अब पुलिस खुशी को भी ढूंढ रही थी और अब दोनों की जान खतरे में थी। उसको ये पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। जहाँ वो लोगों को बचाने आया था, अब वो खुद ही यहाँ फंस चुका है। रजा ने अपनी स्कीम के जरिए उसने फतेह सिंह को बदनाम कर दिया और फिर ये लोग बचते बचाते खुशी के हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं। जब वो अपनी टीम के पास पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक डीप फेक वीडियो है जो आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे देश की जनता उस पर भरोसा कर रही है। और फिर फतेह सिंह के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वो कहता है, इन सब के चक्कर में तो निम्रत को भूल ही गया। तुझे पता भी है कि तू यहाँ किस काम के लिए आया था। तू तो निम्रत को यहाँ बचाने आया था। अब तेरा वो लोग क्या हाल करेंगे ये तो तुझे ही पता चलेगा। और फिर उसके पास एक लिंक आता है जिससे पता चलता है कि वो लोग निम्रत को एक ऑनलाइन क्लिनिक के द्वारा मारेंगे। वो इस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं और जब इस वीडियो पर 20 लाख व्यू आ जाएंगे तो निम्रत की अपने आप मौत हो जाएगी, क्योंकि 20 लाख व्यू के बाद उसे अपने आप करंट लग जाएगा। और लाख कोशिशों के बाद फतेह सिंह और खुशी कुछ भी नहीं कर पाते और अपनी आंखों के सामने वो दोनों निम्रत को मरता हुआ देखते हैं। ये सब देखकर फतेह सिंह को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है और अब उसके मन में बहुत बड़ा पछतावा था कि वो उसकी माँ को वादा करके आया था कि वो निम्रत को वापस लेकर ही आएगा। और अब फतेह सिंह के अंदर बदले की आग जलने लगी थी। वो सबसे पहले उस इंस्पेक्टर के बिल्डिंग में पहुंचता है। वो वहां जाकर उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता है और फिर इंस्पेक्टर को भी टॉर्चर करता है। इसके बाद वो रजा के बारे में उसे बता देता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर को खत्म कर देता है। और अब फतेह और खुशी सत्यप्रकाश के अड्डे में पहुंचते हैं। सत्यप्रकाश के आदमी खुशी को पकड़ लेते हैं। फतेह सिंह बड़ी ही चालाकी से सत्यप्रकाश को उसी क्लिनिक चेयर में बैठा देता है जिस चेयर के जरिए निम्रत को मारा गया था। उसके आदमी खुशी को छोड़ देते हैं और फिर वो सत्यप्रकाश को उसी तरह करंट लगाकर मार देता है। और अब रजा बचा हुआ था, लेकिन रजा तक पहुंचने के लिए उसे 200 लोगों का सामना करना होगा। सभी का सामना करते हुए वो रजा के पास पहुंच जाता है। रजा फतेह सिंह को बताता है कि जिस एजेंसी के लिए तुम काम करते थे उसी एजेंसी के लिए मैं भी काम किया करता था। मेरे पास एक फोटो आता था और फिर कॉल, और फिर मैं एक आदमी को मार देता था, लेकिन मैंने तो वो काम छोड़ दिया। लेकिन तुम अब भी वही काम कर रहे हो। पहले तो हमें सामने से मारना पड़ता था, लेकिन अब मैं छिप कर मारता हूँ और मेरी जिंदगी बहुत सुखी है। मेरे पास सब कुछ है। मैं पूरे देश को अपनी उंगलियों में नचा रहा हूँ। आखिर में फतेह सिंह कहता है कि हर रामायण में रावण को मरना ही होता है और फिर वो रजा को खत्म कर देता है। और लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि खुशी लंदन जाने वाली थी, लेकिन वो अपना फैसला बदल देती है। और इतना वक्त साथ गुजारने के बाद खुशी और फतेह सिंह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो अब उसके पास रुकने का फैसला करती है। आखिरी सीन में इनके सामने कोई गन तान कर खड़ा हुआ था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।